हाय दोस्त, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव शंकर कुमार, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस विद तूफान सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का एनसीईआरटी एकता में विविधता। कौन सा चैप्टर है? एकता में विविधता। देखिए, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जानेंगे। इसका डिफिनीशन क्या है? कह रहा है विविधता विभिन्न पृष्ठभूमियों की व्यक्तियों को शामिल करने की प्रथा है। जो विविधता होती है, विविधता का अर्थ होता है कि अलग अलग प्रकार से। विविधता का अर्थ क्या होता है? अलग अलग प्रकार के। देखिए, इस देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति का लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के आधार पर भी लोग रहते हैं। उनको सब अगर हम मिला देंगे तो समझिए विविधता में एकता हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विविधता में एकता हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि मनुष्य के बाहरी रूप, जो मनुष्यों के जो बाहरी रूप होता है, बाहरी रूप अर्थात जो मतलब बहुत सारे एरिया में जाइएगा, आप हरियाणा में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, मगर बहुत ऐसे राज्य में चले जाइए जहाँ का लोग थोड़ा सांवला होते हैं, थोड़ा काला होते हैं, लेकिन सब मतलब बाहरी संरचना के आधार पर, उसके बाद आंतरिक संरचना के आधार पर जो उनके अंदर की संरचना होती है, जो उनके अंदर का भेदभाव होता है, वो भी अलग होता है। उसके बाद में जो वहाँ का खान पान होता है, जो व्यवहार होता है, आवास होता है, सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो भी हमारे देश में लोग रहते हैं, उनका खान पान, पहनावा ओढ़ावा, सारा चीज़ एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। अलग रहने के बावजूद भी सब कोई एक दूसरे में मिलजुल कर रहते हैं। इसी का अर्थ होता है विविधता में एकता। सब किसी का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जाति, धर्म, सब चीज़ अलग होते हुए भी सब कोई इस देश में मिलजुल कर रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता में एकता कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विविधता में एकता कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी लिखा गया है। किसी एक भाषा में हम इसका डिफिनीशन देंगे और उसको हम समझाते चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स। अब देखिए, विविधता में एकता किस प्रकार से है। जो भारत में है वो विविधता में एकता किस प्रकार से है, आइए उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, जो विविधता में एकता है वो जाति के आधार पर है। भारत में किस प्रकार से है? जाति के आधार पर है फ्रेंड्स। जाति के आधार पर है। भारत में जाति के आधार पर है। देखिए, भारत में जो है अलग अलग प्रकार के जात रहते हैं। यहाँ पे हायर क्लास भी रहता है, लोअर क्लास भी रहता है और अनटचेबल भी रहता है, मतलब अछूत जाति भी लोग यहाँ पर रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिंग के आधार पर भी बहुत भेदभाव होता है। लिंग देखते होंगे, लिंग मतलब स्त्री और पुल्लिंग। यहाँ पे लिंग के आधार पर भी लोग हैं, फिर भी लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहता है। उसके बाद में यहाँ पे संस्कृति, जो भारत के जो संस्कृति है, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग धर्म की, अलग अलग यहाँ का संस्कृति है, यहाँ का कल्चर है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक आर्थिक। ठीक है, जो यहाँ का लोग जो रहते हैं, भारत का लोग, वो समझ जाइए कि जो उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति होता है समाज में एक प्रकार से नहीं रहता है। यहाँ पे भारत में एक व्यक्ति अमीर है तो एक व्यक्ति गरीब है, मतलब अलग अलग प्रकार के सामाजिक आर्थिक का लोग यहाँ पे भारत में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ का भाषा, जो हमारे भारत का कहा जाता है कि 1600 से अधिक, 1650 से अधिक यहाँ पे भाषा है। ठीक है, 22 गो भाषा है, ये है संविधान के अनुच्छेद में न। लेकिन अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो हर एक 5 किलोमीटर पर, हर एक 10 किलोमीटर पर यहाँ पे भाषा चेंज होते रहता है। तो लगभग यहाँ पे 1650 भाषा है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। और यहाँ पे धर्म भी अलग अलग है। यहाँ पे धर्म भी अलग अलग है। धर्म के आधार पर भी लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जाति का धर्म का भी लोग यहाँ पे भारत में लोग रहते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे नस्ल है। क्या है? नस्ल, रेस। नस्ल का अर्थ होता है कि उनका हुलिया, चेहरा, जो उनका नस्ल है। यहाँ का आप दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो वहाँ का लोग जो होता है बहुत ब्लैक होता है, और वहीं आप जम्मू कश्मीर में चले जाइएगा, हिमाचल प्रदेश में शिमला में चले जाइएगा तो वहाँ का लोग जो होता है बहुत वाइट कलर का होता है, बहुत उजला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वह जो वहीं एक चीज़ है जो विविधता में एकता को क्या करती है, जो अलग अलग लोगों को बांटती
बांटती है। ये जो पहलू है ये 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 वो जो पहलू है वो क्या करती है, वो लोगों को क्या करती है, बांटती है। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक आर्थिक आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जेंडर लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, और जो यहाँ पे भूगोल है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ का भूगोल एक समान नहीं है, वहाँ का जो पृथ्वी का संरचना है एक प्रकार से नहीं है। आप चले जाइएगा, जैसे आप जम्मू कश्मीर में चले जाइएगा तो वहाँ पे आपको पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे, बिहार में आइएगा तो यहाँ पे पहाड़ नहीं मिलेगा, दक्षिण भारत में जाइएगा तो उधर नदी ही नदी मिलेगा। तो ये भारत का जो भौगोलिक संरचना है वह एक समान नहीं है। ये सब जो चीज़ है वो क्या करती है, भारत को विविधता बनाती है। फिर भी विविधता अलग अलग चीज़ रहकर भी हम लोग क्या है, मतलब समझ जाए कि हम लोग विविधता में एकता को हम लोग बांधे हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो पहलू है, एक्सेप्ट का अर्थ होता है पहलू होता है। ठीक है, ये जो पहलू है वो विविधता की, ये जो सब चीज़ है वहीं भारत की क्या करती है, विविधता को क्या करती है, अलग करती है। भारत की विविधता को एकता की क्या करती है, अलग करती है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना चीज़ है। अब आगे चलिए अगले एपिसोड पर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे डाइवर्सिटी का रीजन क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, विविधता के कारण क्या है, यहाँ पे आपको अभी हम समझा चुके हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी के आधार पर है, कह रहा है इट इंक्लूड्स प्लेन्स, प्लेटू एंड माउंटेन और डिसर्ट। मतलब माउंटेन, प्लेन का अर्थ होता है मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेट्यू का अर्थ क्या होता है, प्लेट्यू का अर्थ होता है वहाँ का प्लेटें जो होती है, माउंटेन का अर्थ होता है पर्वत, डिसर्ट का इसका पहाड़ी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे डिसर्ट का अर्थ होता है मरुस्थल। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं। बहुत सारे एपिसोड हैं जो यहाँ पे भारत को अलग करती है, भारत की मतलब एकता को क्या करती है, अलग करती है। बहुत स्थान पे जाइएगा, बिहार में आपको बता दिए कि बिहार में आप जाइएगा तो आपको खाली मैदान मिलेगा बहुत सारे। उसके बाद में आप जाइएगा जम्मू का, आप जाइएगा राजस्थान में तो वहाँ पे मरुस्थल मिलेगा। अगर आप जाइएगा जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पे माउंटेन मिलेगा। अगर प्लेट्यू का अर्थ होता है मतलब समझ जाइए कि पठार, आप दक्षिण भारत में जाइएगा तो वहाँ पे पठार मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात याद रखिएगा। और वेस्ट हिस्ट्री मतलब जो पीछे वाला जो हिस्ट्री है उसी के आधार पर। अब देखिए सोसाइटीज फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके भी आधार पर हमको मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, वो भारत का सबसे बड़ा सभ्यता था। वो भी हमारे मतलब समझ जाइए कि जो हमारे जो एकता की है जो क्या करती है, अलग अलग बांटती है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे अलग अलग इन्फ्लुएंस रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जाति रहते हैं फ्रेंड्स। डिफरेंट रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर एंड मिक्स ऑफ द देम। ये जितने भी जाति रहती है, धर्म का लोग रहता है, वो एक दूसरे से अलग रहता है फ्रेंड। क्या रहता है, अलग रहता है, फिर भी हम लोग अलग रहकर भी एक हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा है इनइक्वालिटी। अब क्या है फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी, असमानता है। असमानता क्यों है हमारे देश में, असमानता क्यों है, असमानता होने का क्या रीज़न है फ्रेंड्स। देखिए लेक ऑफ रिसोर्सेज, लेक ऑफ संसाधनों की कमी। मान के चलिए जो असमानता है, असमानता होने में बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जैसे संसाधनों की कमी। संसाधन का अर्थ है अगर मान के चलिए कोई गरीब बच्चा है उसके पास संसाधन की कमी है, इसलिए वह शहर में जाकर नहीं पढ़ सकता है। और जब नहीं पढ़ेगा तो समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा, वह जब कोई आदमी अच्छा से पढ़ लिख कर अगर मान के चलिए आगे चला जाएगा, अगर जो पुअर व्यक्ति है वो अच्छा से नहीं पढ़ेगा नहीं लिखेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों व्यक्ति में असमानता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक संसाधन की कमी है जो क्या करती है, समझ जाइए कि विविधता को बांटती है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में अवसरों की कमी। मान के चलिए जो गरीब आदमी होते हैं उनके पास अवसर नहीं होता है, जो मिडिल क्लास के अर्थ होते हैं उनके पास अवसर नहीं होते हैं। अवसर मिलेगा तब तो आदमी कुछ, मान के चलिए अवसर का अर्थ होता है कि अगर मान के चलिए
कोई आदमी मतलब पढ़ा लिखा है, अगर वो IAS का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके पास अवसर नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, इसलिए उसके पास में अवसर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में है असमान सामाजिक स्तर। आप लोग जाइएगा तो समाज में बहुत सारे असामाजिक स्तर है। यहाँ पे अनटचेबल कास्ट हैं, उसके बाद में टचेबल कास्ट हैं। लोग बताता है कि ये मतलब ये छुआछूत का मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं। छोट बड़ जात को यहाँ पे हमारे समाज में बांट दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है असमान आर्थिक स्तर हो गया। असमान आर्थिक स्तर का अर्थ आपको हम समझा चुके हैं। आर्थिक का अर्थ होता है पैसा से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए असमान आर्थिक स्तर, समाज में जाइएगा तो प्रत्येक प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो धनी होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो गरीब होता है। ये दोनों गरीब और धनी आदमी एक दूसरे के समान नहीं है, असमान है आर्थिक स्तर पर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर को देखिए, जाति प्रथा जो है एक बहुत बड़ा रीजन है। भारत को विविध बनाने के लिए जाति प्रथा एक बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंड्स। ठीक है, एक बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अब चलिए हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है फ्रेंड्स, असमानता के प्रकार। असमानता के प्रकार क्या क्या है इसको समझ लीजिए। सामाजिक असमानता, असमानता के अभी पिछले एपिसोड में हम पढ़ाए हैं असमानता के प्रकार। असामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है। अब उसके बाद में यहाँ पे नस्लीय असमानता है। जो नस्लीय लोग होते हैं, नस्लीय जो इनका जो नस्ल का आप समझ गए कि मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं व्हाइट कलर का होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं। उसके बाद में आप आसाम में चले जाइएगा तो छोटा छोटा लोग होते हैं, चाइना की तरह वहाँ पे आसाम में लोग होते हैं। तो ये सब नस्ल के आधार पर भारत में विविधता है फ्रेंड्स। ठीक है, लैंगिक असमानता है फ्रेंड्स। लैंगिक मतलब औरत और मर्द में जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी असमानता है फ्रेंड्स। औरत को घर में रखा जाता है, पुरुष जो है वो सब निकलता है। बहुत सारे यहाँ पे रीजन देखने को मिलते हैं, आप अपने समाज में भी देखते होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा है भागीदारी। क्या है भागीदारी? कहने का अर्थ होता है कि आप देखिए जो सांसद में बहुत सारे लोग हैं, सांसद में भारत के जो सांसद है 543 जो सीटें हैं उसमें बहुत सारे कम जो पुअर लोग हैं उनको भागीदारी बहुत कम मिला हुआ है। बहुत कम, समझ जाइए ना के बराबर उसमें भागीदारी मिला हुआ है। गरीब आदमी को भागीदारी नहीं मिलता है। चुनाव वहीं लड़ सकता है जिसके पास में पैसा हो, वहीं लड़ सकता है। ये भी एक समझ कि भागीदारी में कमी मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, जो गरीब आदमी होते हैं वो मुखिया का चुनाव, वार्ड का चुनाव ये सब नहीं लड़ सकते हैं। उसमें धनी धनी आदमी लोग जाते हैं और क्या करते हैं, इस चुनाव को ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो भारत की जो इनइक्वालिटी है उसको भी क्या बनाती है, असमानता बनाती है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आता है जाति व्यवस्था। क्या आता है फ्रेंड्स? जाति व्यवस्था आता है। भारत में किस प्रकार की जाति व्यवस्था है? कास्ट सिस्टम। देखिए जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज के लोगों तथा समूहों को कार्य के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया गया था। जब हमारा संविधान नहीं बना हुआ था तो प्रत्येक जाति के लोग थे तो उनका कार्य अलग अलग था फ्रेंड्स। प्रत्येक जाति का कार्य, प्रत्येक कास्ट का कार्य अलग अलग था। अगर जो समझ जाइए कि बताया जाता है ऐसा कि जो बढ़ई लोग हैं वो बढ़ई का काम करेंगे, जो समझ जाइए कि जो सिलाई का काम करते हैं उनका भी बेटा सिलाई का काम करेगा। इस प्रकार से जाति के आधार पर भारत में बांटा गया था, जो सामाजिक विभिन्नता को, जो भारत की एकता की विविधता को क्या करती है, आगे को बढ़ाती है फ्रेंड्स। जो विविधता को क्या करती है, जन्म देती है फ्रेंड्स। ठीक है, वही है कास्ट सिस्टम फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए विविधता क्या जोड़ती है हमारे जीवन के लिए। देखिए विविधता है जो क्या करती है, हमारे जीवन में कुछ ऐड करती है फ्रेंड, ये जोड़ती है। सबसे पहले हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। जो हमारे भारत देश है वो भी अलग अलग रहकर भी सब कोई एक रहता है। उसका सबसे मेन रीज़न है हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। भारत में जो जाति धर्म का लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, धर्म है, इतना लोग अलग अलग रहकर भी भारत में सब लोग एकजुट रहकर रहते हैं। तो ये हमारा दृष्टिकोण ही है कि जो इसको व्यापक बनाती है फ्रेंड्स। ठीक है, व्यक्तिगत विकास
विकास को प्रोत्साहित करना। ये जो विविधता है वो हमारे व्यक्तिगत विकास को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग भी क्या करते हैं, हमारा इसमें प्रोत्साहित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में नव पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे नए नए चीज़ों को, जो विविधता है वो एक नए नए चीज़ को, एक अच्छा चीज़ को यहाँ पे जन्म देती है फ्रेंड्स, नया नया चीज़ को जन्म देती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में है सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। ठीक है, जो सामाजिक जो यहाँ पे स्तर है उसको, मतलब हाँ, इसको ये समाज में दर्शाया जाता है कि भारत में लोग अलग अलग हैं, उनका नस्ल अलग है, उनका जाति अलग है, उनका कास्ट अलग है, फिर भी ये भारत देश का लोग भी क्या है, एकजुट रह रहे हैं, एक साथ मिलकर रह रहे हैं। ये जो है हमारे भारत में जो डाइवर्सिटी है उसको क्या करती है फ्रेंड्स, उसको जोड़ने का काम करती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब अनेकता में एकता। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। जो हम लोग भारत में हैं, जो मतलब विभिन्न हैं, अलग अलग प्रकार से हैं, उनमें बहुत सारे एकता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके अब देखिए, जो हमारे जो अनेकता में एकता है उसका सबसे मेन रीजन है, जैसे आप देखते होंगे राष्ट्रगान होता है, नेशनल एंथम या सॉन्ग्स जो होता है, उसमें सब जाति मजहब का लोग क्या करते हैं, उसमें अपना भागीदारी को निभाते हैं, एक संपूर्ण भागीदारी को निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आप देखे होंगे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ एकता। जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, कंट्री आज़ाद होने वाला था, तो भारत के सभी लोग उसमें एक हो गए थे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में डाइवर्सिटी इन द स्ट्रेंथ, विविधता में एकता। जो भारत के लोग अलग अलग हैं, फिर भी वो जो कुछ होता है यहाँ पर, मान के चलिए कोई देश अगर आक्रमण करता है तो सब भारतीय सेना उसमें एक हो जाती है, उसमें स्ट्रेंथ हो जाती है फ्रेंड्स, उसमें स्ट्रेंथ हो जाती है, उसमें एक हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये है हमारे भारत में विविधता में एकता का रीजन। ये 3 रीजन है जो हमारे भारत देश को विविधता में एकता को मजबूत बनाती है फ्रेंड्स। ठीक है, राष्ट्रगान, अंग्रेजों के खिलाफ एकता। आप 1857 में देखे होंगे कि सारा लोग मतलब समझिए कि अंग्रेजों के विरोध हो गया था कि नहीं हो गया था। उसके बाद में विविधता में एकता, विविधता में एकता, यहाँ का लोग अलग अलग है, फिर भी अगर कुछ चीज़ होता है तो वहाँ पे सब भारतीय लोग एक हो जाते हैं, अपना ताकत दिखाने लगते हैं फ्रेंड्स, अपना ताकत दिखाने लगते हैं। अब ये चैप्टर फ्रेंड्स समाप्त होता है, ये चैप्टर फ्रेंड्स समाप्त होता है। अब देखिए विविधता का उदाहरण क्या क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। विविधता का उदाहरण क्या क्या है? विविधता का उदाहरण देखिए, लद्दाख में आप जाइएगा तो वहाँ पे ठंडा रेगिस्तान है, रेगिस्तान और पहाड़ है। उसके बाद में वहाँ पे खेती नहीं होती है। उसके बाद में भेड़ और बकरियाँ वहाँ पे ज़्यादा होती है। उसके बाद में मांस और दूध का उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब देखिए, और व्यापार के वहाँ पे अवसर नहीं मिलते हैं। उसके बाद में ये जो है वहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम लोग लद्दाख में इस एरिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद में आप केरला में चले जाइएगा तो तटीय क्षेत्र है कि नहीं है वहाँ पे समुद्र और पहाड़ी है। पहाड़ी का अर्थ होता है प्लेटू, ठीक है, पठार पहाड़ी वहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप जाइएगा तो मसालों की खेती होती है, वहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। वहाँ पे मछली पालन, चावल और सब्जियाँ मिलती हैं। वहाँ पे अधिक व्यापार का अवसर मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और वहाँ पर जो आप जाइएगा तो वहाँ पर ये होइए गया, वहाँ पर मुस्लिम लोग भी ज़्यादा मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो हमारे विविधता का उदाहरण है ये सब हमको लद्दाख और केरला में मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप भारत की सबसे उत्तरी छोर को देखिएगा तो लद्दाख है और भारत का सबसे दक्षिणी छोर को देखिएगा तो वो केरला है। तो इस आधार पर हमारे देश में विविधता है, फिर भी विविधता रहकर भी हम लोग क्या रहते हैं, एक रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक मार दीजिएगा, थोड़ा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।